सूचनाएं जो सावधान कर दें। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के विशेष कवरेज में हम आपका आज स्वागत करते हैं। मैं चंदन कुमार, सीमांचल न्यूज से। पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती है, कुछ खबरें बनते बनते रह जाती है, लेकिन आज मैं जिस खबर को कवरेज करने आया हूं वो हमारे साथ बैठे हैं और हमारे साथ एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो सीमांचल के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक सांडिल। और मैं इनसे जानूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रुझान क्या है, लोगों से आपने क्या फीडबैक लिया है, किस तरह से बातें की और राजनीतिक पार्टियां जो आज निर्वर्तमान रूप से सत्ता पर काबिज है, उन्होंने आज 5 साल में क्या विकास किया है, विकास का दर क्या रहा है। जहाँ तक कई अन्य राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी हुई है, वहीं पर विकास की बातें बहुत कम हो रही। तो मैं इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा। आज हमारे साथ हैं सीमांचल न्यूज़ के संपादक आलोक सांडिल जी। सर, अपने क्षेत्र में बहुत सारी बातें हो रही लोकसभा चुनाव को लेकर, कई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की टांगें खींच रही है और आपने क्षेत्र का भ्रमण किया और यहाँ तक आपने यह भी जाना कि लोगों का क्या रुझान रहा राजनीतिक पार्टी के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस लोकसभा चुनाव के बारे में? सबसे पहले नमस्कार, मैं आलोक सांडिल सीमांचल न्यूज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और अपने एसोसिएट एडिटर चंदन जी का भी शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने सीधे आपसे रूबरू होने के लिए मुझे प्रेरित किया। और बहुत सी बातें होती हैं, कुछ कहीं कुछ अनकही बातें, कुछ बातें हम जानकर आपको नहीं बता पाते हैं, कुछ बातें बेबाक बता देते हैं। चंदन जी, आप बुरा न माने तो माइक मुझे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 कोसी सीमांचल के लिए काफी दिलचस्प होगा, काफी दिलचस्प होगा चंदन जी। लगभग जो खासकर अगर कोसी सीमांचल के 4 से 6 जिले पर हम बात करें, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल और मधेपुरा, तो अभी तक चूंकि सीमांचल न्यूज वर्षों से एक सक्रिय भूमिका में रही है, आम लोगों के बीच रही है, वह अपने अपने पोजीशन, अपने अपने पोस्ट पर तैनात हैं और उन तक कई तरह की बातें होती हैं। तो पिछले लगभग 3 महीनों से अपनी सीमांचल न्यूज़ टीम के जितने भी हमारे पत्रकारों ने एक सूचना संग्रहण करने का, एक लोगों की मनोवृत्ति और लोगों का एक मिजाज देखने का काम किया। तो एक अध्ययन में जहाँ तक सामने अभी तक बात आती है, हम कोई एग्जिट पोल या कोई सर्वे की बात नहीं कर रहे, बल्कि खबरों की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम खबरों की हकीकत बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में के परिणाम जब आएंगे, आप देखिएगा ज्यादा हैरत की कोई नई बात नहीं होगी। कई लगभग सीमांचल के 6 जिले की अगर हम बात करें तो इन 6 जिलों में कम से कम 5 जिलों में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं, जिनमें मैं कटिहार की बात करूं, त्रिकोणीय संघर्ष यहां भी देखने को मिलेंगे। पूर्णिया की बात करूं, वहां भी त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेंगे। अररिया की बात करूं तो वहां पर भी इस बार कांटे की टक्कर होगी, वो भी त्रिकोणीय संघर्ष होगा। और रही बात किशनगंज में एक बार जदयू को सफलता मिली है, तो किशनगंज एनडीए को के टीम, ये जो मोदी जी का 400 आंकड़ा का जो एक टारगेट है पार करना, और इन बहुत सारी बातों को लेकर ये जो लोकसभा चुनाव में जो एनडीए अपने पक्ष है, वहीं कांग्रेस का कहना है या इंडिया पक्ष के लोगों का कहना है कि इस बार लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी, लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। उनके उम्मीदवार इस बार
प्रभावशाली ढंग से अपनी बात लोकसभा चुनाव में रखेंगे या दावेदारी पेश करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता का मत हासिल करेंगे। तो अभी यह चुनावी महाभारत 2024 जो कोसी सीमांचल की धरती पर जो अभी की फिजाएं हैं, इन फिजाओं को लेकर अगर हम बात करें तैयारियों की, तो राजनीतिक स्तर पर यहाँ जो गुप्त सूचना आप कह सकते हैं, अनौपचारिक सूचना कर सकते हैं, जिसकी की पुष्टि अभी नहीं की गई है, कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम तक जो हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि लगभग बिहार में जो एक जदयू को, ये एक एनडीए गठबंधन को यूं कह लीजिए, इनमें से कई सीटें जो कोसी सीमांचल में खासकर कटिहार और पूर्णिया की बात करें तो कोई भी एक, ये किसी ने कहा है कि जीती हुई बाजी हारा नहीं करते, और यहाँ पर सीमांचल में 2 कुर्सी ऑलरेडी जीत एनडीए ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी। और संतोष कुशवाहा जी ने भी अच्छा काम किया है पूर्णिया के लिए, और कटिहार लोकसभा में भी साइलेंट मोड में रहकर दुलाल जी ने भी अच्छा काम किया। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि इंडिया वर्सेस एनडीए, तो जहां तक देखा जाए कि इंडिया गठबंधन जो है महागठबंधन के रूप में जानी जाती है, उसके संयोजक नीतीश कुमार भी रह चुके हैं, और नीतीश कुमार जी ने पाला बदल चुका है, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में भी फूट आ चुकी है। किसी सीट शेयरिंग के मामले में कई पार्टियां अपना अपना रास्ता अलग चुन लिया है। जहाँ तक कटिहार की बात करें, वहाँ पर राजद भी खड़ी हो रही है और कांग्रेस भी खड़ी हो रही है, तो इस मामले में फिर इंडिया गठबंधन कहाँ से महागठबंधन कहलाएगी? डिप्लोमेटिक वेव की बात आप कर रहे हैं कि अगर कहीं से भी किसी को हार मिलती है तो उसके जगह किसी को जीत मिलती है। हम हार कर भी जीते हैं और या हार हम जीत कर भी हारते हैं। इस तरह की कई बातें होंगी इस लोकसभा चुनाव में। इस बार जो आप जो कह रहे हैं कि फिर कहां से इंडिया गठबंधन की बात रही, तो हालांकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि चाहे एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, उनमें एक ही दल के पार्टी के नेताओं को तो उम्मीदवारी नहीं दी गई है, टिकट नहीं दिया गया है, बल्कि डिफरेंट उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल हो या एनडीए गठबंधन में शामिल हो, तो जिनमें शामिल जितनी पार्टियां हैं, एक समन्वय के आधार पर जो कोर कमेटी उन लोगों की होती है, उन लोगों ने इलेक्शन में डिफरेंट पार्टी के लीडर्स को नॉमिनेशन, चुनाव लड़ने का एक टिकट देने का काम किया। सर, अभी आपने संतोष कुशवाहा जी के बारे में बोला, तो यहाँ 5 साल के दरमियान अगर देखा जाए तो हम लोगों ने भी क्षेत्र का भ्रमण किया, रुझान लिया जनता से, तो उनका यही कहना हुआ कि माननीय सांसद जी पूर्णिया के लिए, पूर्णिया के 3 बार सांसद भी रह चुके हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुआ, जैसे पुल पुलिया हो या सड़क का निर्माण हो। बहुत ऐसे क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर संतोष कुशवाहा जी की पहुँच भी नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या पूर्णिया लोकसभा संसदीय सीट बचा पाएगी? मैं बताना चाहूँगा कि जो संतोष कुशवाहा जी के विरोधी पार्टी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं संतोष जी का समर्थक हूँ। एक पत्रकार को किसी भी राजनीतिक पार्टी का या किसी भी सांसद का या किसी का भी समर्थक नहीं होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बेबाक की तरह, मैं संतोष जी की पक्षपात या संतोष जी के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूँ। हम अपने अध्ययन की बात कर रहे हैं कि पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहां न सिर्फ यातायात, सुगम यातायात की व्यवस्था मुकम्मल की गई, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहा, इसके अलावा कई अधूरे निर्माण कार्य हुए, जनता को जो लाभ पहुंचनी चाहिए वो ईमानदारी से पहुंचा। और पूर्णिया, अगर आप जानना चाहते हो पूर्णिया के बारे में, तो पूर्णिया के किसी भी सुदूर क्षेत्रों में आप चले जाइए, गांव में आप चले जाइए, वहां आप देखेंगे नल में जल है। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं बताऊं, अगर कटिहार के बारे में बात बता दो, तो कटिहार में कहीं भी कटिहार वासियों किसी भी घर में चले जाइए जहां नल लगा हुआ है, वहां नल में जल नहीं है।
और यह सवाल विगत मैं समझता हूं कि 3 से 4 महीने पूर्व ही अपनी टीम को निर्देश मैंने जारी किया था कि आप इस पर स्टडी करो, इस पर संबंधित विभाग से सवाल करो। जो ये मुख्यमंत्री के साथ निश्चय में शामिल है, सरकार के बीच इधर उथल पुथल हुई, कुछ योजनाएं का आंशिक लाभ जनता को मिला, अधिकतर योजनाओं में बंदर बांट की बात आ रही है। तो देखिए चंदन जी, सवालात तो बहुत हैं और इसके जवाब भी, ऐसा नहीं कि जवाब भी नहीं है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव की जो ये अभी हंगामेदार एक प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती, प्रशासन के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वहां उनको साबित करना पड़ेगा इस चुनावी महासंग्राम में कि कोई भी नापाक इरादे अपने नापाक मंसूबे में पूरे ना हो, और पत्रकारों को भी तटस्थ भूमिका निभानी होगी। रही बात यहाँ कोसी सीमांचल की जनता की, मैं एक अध्ययन के तौर पर बता रहा हूँ। आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को सीमांचल में 3 सीट जाएगा और 1 सीट आप इंडिया गठबंधन की बात कर सकते हैं। जो अब तक मेरा अध्ययन है, हो सकता है इसमें उलटफेर या कुछ हेरफेर की बात हो सकती है। तो आपने अभी रुझान भी दे दिया कि एनडीए के लिए 3 सीटें जाएगी और इंडिया के लिए 1 सीटें जा सकती है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा अभी कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव, जिनकी 2 पार्टियां हैं, वो अभी अलग हो चुकी है पिछले कुछ दिनों पहले, लेकिन वहाँ पर तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं, डंका पीट के कह रहे हैं कि मैंने 10 लाख नौकरियाँ यहाँ पर दी है। वहीं नीतीश कुमार जी का कहना है कि यह नौकरी मेरे शासनकाल में आया, मेरे सरकार में आया है। मैं बताता हूँ आपको, इस सदर में भी मैं बिहार की राजनीति की परिप्रेक्ष्य में भी बता रहा हूँ। नीतीश जी ने कभी एनडीए गठबंधन के साथ काम किया तो कभी इंडिया गठबंधन के साथ काम, कह लीजिए डायरेक्ट राजद के साथ काम किया। तो जब तक मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार यादव रहे और उस दौरान जितनी भी योजनाएं स्वीकृत हुई बिहार सरकार में, अगर उस मामले में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नहीं ये नौकरियां या रिक्तियां हमने कराई, हमारे टाइम में किया, तो वह कोई गलत नहीं कह रहे हैं। नंबर दूसरी बात, नीतीश कुमार जी से बेशक कुछ लोग नाराज हों इनके सत्ता दल बदल को लेकर, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ मोदी फैक्टर भी काम करेगा। जबकि सीमांचल का अब तक का ये इतिहास रहा है कि यहाँ विगत चुनाव में भी मोदी लहर उस तरह से कारगर नहीं थी, जिस वजह से आप आलम अभी की मौजूदा स्थिति में देख रहे हैं कि कितनी सीटें सीमांचल में हैं। क्यों नहीं ये सीमांचल पूरे के पूरे एनडीए में शामिल हुआ। तो सीमांचल में आकर कोई भी लहर अपना संतुलन खो देती है। सर अभी बहुत सारी ऐसी मुद्दे हैं जो कि विपक्षी पार्टी को नहीं मिल रही है, और विपक्षी पार्टी यहाँ पर मंदिर और मस्जिद को लेकर ही बार बार चर्चा कर रही है कि जहाँ तक कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उस पर भी कटाक्ष किया जा रहा है। क्या यह विवाद राजनीतिक लोकसभा चुनाव के लिए सही रहेगा कि नहीं? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का निर्माण की बात है, यह तो स्वाभाविक है कि एनडीए की इस उपलब्धि को इससे आप दरकिनार नहीं कर सकते। यह उपलब्धि तो उसके साथ है। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को अगर इस चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी हैं तो इनको अपने कुछ मामले में रवैये बदलने होंगे, नेताओं के चेहरे बदलने होंगे, युवाओं को मौका देने का काम करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो पुरानी परिपाटी पर चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी जो एनडीए गठबंधन की कोर कमेटी है, ये बात आप ये परिस्थिति के अनुसार चल रहा है। जीत इसीलिए सफलताएं उसको मिल रही। और नीतीश जी को लेकर लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा यह हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस जगह नीतीश जी की स्थिति
को लेकर छवि एक खराब होने की कहीं बात होगी, वहां मोदी फैक्टर काम करेगा, क्योंकि मोदी जी के नाम पर वहां पर ये लोकसभा चुनाव की मैं समझता हूं मतदाताओं का उस और रुझान स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। सर, मोदी फैक्टर सीमांचल में, खास करके बिहार में मोदी फैक्टर ही है, और कई बार से मोदी फैक्टर को लेकर या बीजेपी को लेकर ही यहाँ से सीटें निकलती आई है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अभी कई राजनीतिक पार्टियाँ, कोई राजनीतिक पार्टियाँ न्याय यात्रा चला रही है, तो कोई प्रणाम पूर्णिया या कोई विश्वास यात्रा कर रही है। तो इन सारी यात्राओं में जनता के विश्वास को कहीं छलने का तो काम नहीं किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव है, जब चुनाव बिगुल फूकता है और लोकसभा चुनाव का खरिया एक अपने यहाँ इसको पर्व कहा जाता है एक तरह से, तो सभी पार्टी अपने अपने तरीके से हर संभव प्रयास करेगी जनता के दिल में जगह बनाने की। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करेंगे, वह अच्छा है तो कौन अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन प्रचार प्रसार का गहरा असर ज़्यादा जनता पर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जनता है कि अब सब कुछ जान चुकी है और वह जनता बदल चुकी है। एक जमाना था जब जनता अशिक्षित थी, अब जनता ये हिंदू मुस्लिम अगरी पिछड़ी की बात नहीं कर रही है। उसे ये पता है, मतदाता अब ये जागरूक हो रहे हैं कि हमें किसको वोट देने से हमारा डेवलपमेंट और सेफ्टी कायम रहेगा, किसके दरवाजे पर कोई भी आम आदमी पहुंच हो सकेगी। कोई हाई लॉबीज, कोई हाई ब्यूरोक्रेट्स जिस तक आम जनता की पहुंच नहीं हो, जनता उन्हें इतने आसानी से अपना मत प्रदान नहीं करेगी। जनता उस लीडर्स को मत वोट देना चाहती है जहां अपनी समस्या लेकर वो पहुंचे तो उसे ये मालूम हो कि वहां में हमारी बात सुनी जाएगी। और ये पिछले लोकसभा चुनाव, जो विगत लोकसभा चुनाव में हमने जो एक अध्ययन किया है, इनमें कुछ नेताओं के एक प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य हैं। तो इसीलिए चुनावी सर्वे रिपोर्ट से लेकर एग्जिट पोल तक हम आपको दिखाएंगे। चंदन जी, इस कार्यक्रम से हम लोग अभी विदा लेते हैं, क्योंकि हम मिलवाएंगे आपको और भी कई प्रतिनिधियों से, मतदाताओं से। ये थे हमारे कोसी सीमांचल के प्रधान संपादक आलोक सांडिल जी, जिन्होंने पर्दे के पीछे जितनी भी रुझाने जनता से उठाए, उन्होंने पर्दे के आगे सारी रुझाने यहाँ पर जनता का जो फीडबैक था वो उन्होंने कहे शब्दों में कह दिया। और इन्होंने यह भी कह दिया कि इस पूरे कोसी सीमांचल एरिया से किस किस सीटें बनने वाली है, किसे कितनी सीटें मिलने वाली है। अब नेताजी से यही कहना है कि जितने भी आपने यहाँ पर काम किए हैं या जितने भी काम होने वाले हैं, मैं आपसे यह प्रार्थना, यह गुजारिश करता हूं, अगर आप आते हैं तो कृपया करके जनता को अपना प्यार दे, सम्मान दे और धरातल जनता की समस्या को सुने, जनता की समस्या को आप सुने। धन्यवाद।